लेकर के 1 लाख रुपए तक कोई भी योजना के लिए वो काम करें। और जान रहे हैं, इसमें जो शराब और ताड़ी से जुड़े हुए परिवार थे, लगभग 18,319 परिवार को पारंपरिक रूप से जो देसी शराब ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े थे, उसमें हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जोड़ दिया और बाकी अन्य गरीब गुरबा लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है। यानी 1,01,551 परिवारों का चयन किया गया। उनको काम, हम तो जहीं भी जाते हैं हम देख रहे हैं और उससे पूछते हैं, इतना खुश होकर के महिलाएं बोलती है कि हमारे घर में शराब और ताड़ी का था, अब इतना बढ़िया काम है। पूछते थे कैसा चल रहा, कहा बहुत अच्छा। इतनी प्रसन्नता लोगों के मन में देखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं भाई, अब एक बात जान लीजिए, हम जब तक हैं छोड़ने वाले नहीं हैं। महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू हुआ है, भूल जाते हैं। युवाओं की मांग पर हुआ है और ये जो शराबबंदी है इसको हर सूरत हाल में बनाए रखेंगे। कुछ लोगों की नाराजगी हमसे होती है, हमको उसकी चिंता नहीं है। ये समाज सुधार का काम है और कितने लोग पकड़ाते हैं, उतना भी काम करिएगा। कुछ परसेंट तो आदमी ऐसा होता ही है भाई, कुछ परसेंट आदमी तो गड़बड़ करने वाला होगा ही। सरकार में भी, सरकार के बाहर भी, सब जगह तो कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन पकड़ाता भी है। 2,51,111 मामले दर्ज किए गए। कितने लोगों को सील किया गया है? 2,216 प्राइवेट घर, 429 व्यावसायिक भवन को सील किया गया, 386 प्राइवेट घर, 138 व्यावसायिक भवनों को जब्त किया गया। हर तरह की कार्रवाई हो रही है। कितना देसी शराब, कितना विदेशी शराब, 78 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। सब तरह का काम किया गया है। और अगर कोई सरकारी सेवा में है, काम नहीं कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो आप जान लीजिए शिथिलता बरतने वाले पुलिस और उत्पाद विभाग के कर्मियों में शिथिलता के लिए 541 कर्मियों पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई, 322 पर प्राथमिकी दर्ज और 159 लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है। ये सब चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं। हमने तो कह दिया कि भाई प्रतिदिन बैठ करके इससे रिलेटेड सब लोग देखिए कहां क्या है और सब तरह की कार्रवाई करिए। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और शराब के बारे में तो हम बराबर बताते हैं, बहुत बुरी चीज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में प्रकाशित किया था कि कितनी बुरी चीज है, कितनी बीमारियां इससे फैलती है। और शराब पीने के कारण इस दुनिया भर का उन्होंने आकलन करके 18 में जो प्रकाशित किया था, शराब पीने के कारण जितने लोगों की मृत्यु होती है दुनिया में, उसका 5.3% शराब पीने के कारण। और 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र तक वालों में शराब पीने के कारण 13.5% की मृत्यु होती है। जितने लोगों की दुनिया भर में मृत्यु होती है औसत। तो ये सब के चलते हम तो एक एक को कहते हैं। और कितनी गंभीर बीमारियां फैलती हैं इससे, यानी टीबी, HIV, एड्स, मधुमेह से होने वाली मृत्यु से भी अधिक बीमारी है, हर प्रकार का है। आत्महत्या जो लोग करते हैं, जितनी आत्महत्याएं होती है, 18% दारू पीने के कारण आत्महत्या। आपसी झगड़े का 18%, आपस में झगड़ा भी करेंगे दारू पीने के चक्कर में। सड़क दुर्घटनाओं में 27%, मिर्गी के 13% मामले शराब के सेवन के कारण। तो इन सब चीजों का तो हम लोग बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हम सब राष्ट्रपिता से, बापू से प्रभावित होंगे। एक बात उन्होंने क्या कहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी कहा था, पूरे तौर पर शराबबंदी लागू करो। कुछ राज्यों ने शराबबंदी लागू किया, कुछ ने लागू किया वापस कर दिया। हम लोग तो बापू से प्रेरित हैं, इसलिए यहां पर शराबबंदी लागू किया है। कुछ लोग नाम लेंगे सिर्फ बापू का, महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता का, और काम उनके विपरीत करेंगे। मौका मिल जाता है, नाम लीजिएगा बापू का, लेकिन बापू की कोई बात नहीं मानिएगा। बापू ने क्या कहा, शराबबंदी की बात की है और महिलाओं के और युवाओं की मांग पर हम लोगों ने इसको लागू किया। और किस तरह से बापू के विचारों को हम लोगों ने प्रचारित किया और किस तरह से चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसका 100वां साल जो हम लोगों ने किस तरह से मनाया, आप सबको मालूम है।
10 से 11 अप्रैल 2017 तक नवनिर्मित ज्ञान भवन, उसका उद्घाटन भी उसी से हुआ था, उसी कार्यक्रम से राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया। देश भर के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, 95 साल 98 साल, पुरुष स्त्रियां कहां कहां से दूसरे प्रांतों से हम लोगों ने आमंत्रित किया और यहां पर सबको सम्मानित किया। उस समय के राष्ट्रपति प्रणब बाबू अब जो नहीं रहे, हम सब लोग शोकाकुल हैं, उनके प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन वो आए थे और जो दुनिया भर के, देश भर के जो हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया था और उसके बाद जो काम किया, यही नहीं कि सिर्फ वो करना और 150वां साल जो उनकी जयंती मनाई गई 150वें साल, सिर्फ वही नहीं, हम तो उसको करते हुए जो सब काम तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया, हम नई पीढ़ी के लोगों को बापू का विचार पहुंचाना चाहते हैं। और किताब तो किया गया है, कथा वाचन करवा रहे हैं हम लोग। जयप्रकाश जयंती जी के जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 2017 को हमने इसकी शुरुआत की थी। गांधी कथा का वाचन किया था बच्चों के बीच में। अब 2 किताब हुआ है, बापू की पाती, इसको 3रे क्लास से 8वें क्लास के बच्चों के बीच में, और एक था मोहन 9वें क्लास से लेकर के 12वें क्लास के बच्चों के बीच में पढ़ाया जाता है। हर दिन सुनाया जाता है बापू का क्या विचार है, बापू ने क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो उनकी बातों को नई पीढ़ी को हम लोग सुनवा रहे हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर बापू की बात को 10 से 15% भी नई पीढ़ी के लोगों ने स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, किसी तरह का संकट नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन आजकल तो लोग अपने को, बहुत लोग क्या नहीं कहते हैं और किस तरह का धंधा करते रहते हैं। बापू ने क्या कहा था, 7 सामाजिक पाप हम हर स्कूल, हर सरकारी संस्थान, सब जगह पर हम इसको पहुंचा करके वहां पर लिखवाया है। क्या कहा था 7 सामाजिक का बापू ने, सिद्धांत के बिना राजनीति, राजनीति करते हो सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, धन से मतलब है, सिद्धांत से नहीं। बहुत लोगों को राजनीति में धन से मतलब है, हम लोगों को सिद्धांत से मतलब। तो सिद्धांत के बिना राजनीति, बापू ने कहा था सामाजिक पाप, 7 सामाजिक पाप। पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, बिना मेहनत किए, बिना काम किए धन पैदा करना। बहुत लोग तो बिना काम किए, अभी हमारे ललन बाबू कुछ बता रहे थे, जरा बताइए कहां से धन आया भाई, कहां से धन आया? केस वगैरह चलता है, साथ थे, हमने कहा एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे, हम हट गए, किनारे आ गए। जो भी बोलना है बोलिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन काम के बिना धन बापू के मुताबिक सामाजिक पाप है, 7 सामाजिक पाप का हिस्सा। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, विवेक नहीं है तो सुख क्या है, चरित्र के बिना ज्ञान। बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन चरित्र नहीं है। आप बताइए, बापू की बात को लागू करवा रहे हैं शराबबंदी, अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन भीतर से हम पर कितना कुछ लोग हैं ऐसे, कैसा नाराज रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, चरित्र के बिना ज्ञान, ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो पाप है। नैतिकता के बिना व्यापार, व्यापार में नैतिकता होनी चाहिए ना, 2 नंबरी धंधा नहीं ना करना चाहिए। मानवता के बिना विज्ञान, और वह विज्ञान जिसमें मानवता नहीं हो, उसकी रक्षा न हो, पर्यावरण की रक्षा न हो, तो मानवता के बिना विज्ञान। और त्याग के बिना पूजा, आजकल बहुत लोग पूजा करते रहते हैं, आप पूजा करते हैं गड़बड़ी हासिल करने के लिए, अरे वो पाप है। त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब नहीं, पूजा करते हैं
तो त्याग का भाव रखिए। तो ये बापू का 7 सामाजिक पाप। और क्या कह दिया था बापू ने कि ये जो पृथ्वी है सबकी जरूरत को पूरा करेगी, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकेगी। तो इस बात को याद रखिए, पृथ्वी को रखना है तो लालच पर मत जाइए, जरूरत के हिसाब से चलिए, समाज सुधार के बारे में सोचिए। और बापू ने जो 7 सामाजिक पाप कहा है, हम यही चाहते हैं। और बापू का जो विचार है, उनका जीवन ही उनका संदेश है। नई पीढ़ी के लोगों को हम तक इसको पहुंचा रहे हैं। तो ये होगा, लोग इसको समझेंगे, लोग इसको अपनाएंगे तो जरूर समाज आगे बढ़ेगा और पर्यावरण का ही रक्षा होगा। और बापू ने जो कहा, क्या कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और उसी से प्रेरित होकर के हमने कहा है, सेवा ही हमारा धर्म है। मेरा धर्म है, आपने मौका दिया है, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो सेवा ही धर्म है और ये बापू से प्रभावित बात है। तो इसलिए हम आप सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीजों को सोचना चाहिए। और मुझे तो खुशी है भाई, बहुत लोग तो बहुत बात करते हैं। आजकल तो जनता दल यूनाइटेड में अब बहुत लोग आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। 5 MLC आए, 7 MLA आए, कई लोग आए, राधाचरण शाह, कमर आलम, दिलीप राय, संजय प्रसाद, रणविजय कुमार सिंह, सब MLC। और MLA में महेश्वर यादव जी, श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, कौन है प्रेमा चौधरी जी, महादलित, चंद्रिका राय जी, कौन है चंद्रिका राय जी, स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र, फराज फातमी साहब कितना काम किए, भूल गए। और उनके पुत्र, और क्या कहकर के उनको पार्टी से निकाल दिया। जयवर्धन यादव, स्वर्गीय राम लखन बाबू के, स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी के पौत्र वीरेंद्र कुमार, तेघड़ा बेगूसराय से आए। पूर्व DG रहे सुनील कुमार, राजद के राष्ट्रीय सचिव हर्षवर्धन सिंह, राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अब्दुल सलाम। मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं जरा जानना चाहता हूं कि भाई क्या व्यवहार हुआ है। स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं चंद्रिका राय जी, और इनकी पुत्री, क्या हुआ है ऐश्वर्या राय के साथ व्यवहार? कितनी पढ़ी लिखी है। लोग शिक्षा पर बात करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये परिवार का मामला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन कितना दुखद है, एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ। और कौन है, कौन है, आप जरा बता लीजिए, किनकी पौत्री है? आप जरा कल्पना कर दीजिए, दरोगा बाबू की पौत्री। और राम लखन बाबू का पौत्र जो जयवर्धन है, क्या इन लोगों के साथ किया भाई? भूल गए दरोगा बाबू ने कितना काम किया, कितना मदद किया था। राम लखन बाबू ने कितनी मदद की थी जिनको। और एक की पौत्री के साथ, एक के पौत्र के साथ क्या भाई, उसको कैसी ऐसी नौबत आई? कौन थे? शिक्षा पर ध्यान दिए। राम लखन बाबू ने कितना इंस्टीट्यूट खुलवाया, याद करिए, सबसे बड़ी आबादी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने ध्यान दिया, आप बताइए। परिवारवाद चला रहे, परिवारवाद ही सब कुछ है। जिनने आपको मौका का मदद किया, और वैसे लोग के परिवार के साथ क्या था? परिवार मतलब खुद का परिवार, इतने बड़े लोगों के परिवार का कोई महत्व नहीं है। तो अपना सोच लीजिए और जान लीजिए। मुझे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये सब आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं तो इज्जत करूंगा, हमारे पार्टी के लोग इज्जत करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है बिहार के लोग इस पूरी बात को जान करके सब लोगों की इज्जत करेंगे और देखेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात अब समाप्त करूंगा, लेकिन हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब बाबू का निधन हो गया 21 अगस्त को।
हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप जरा समझ लीजिए, यहाँ चर्चा हुई अभिनेता सुशांत जी, स्वर्गीय सुशांत जी, उनकी मृत्यु से सिर्फ परिवार नहीं और सिर्फ बिहार नहीं, हमने देखा पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए और किस तरह की बात हुई। जो जांच करना चाहिए था वहां जांच नहीं हो रहा था। उनके पिताजी ने पटना में केस दर्ज किया, तत्काल जांच की कार्रवाई शुरू हुई और उनकी सहमति से सीबीआई को इसको रेफर किया गया 4 अगस्त को, और 5 अगस्त को सीबीआई ने स्वीकार किया, उसकी जांच चल रही। मुझे पूरा भरोसा है सीबीआई की जांच से सब बात सामने आएगा और न्याय मिलेगा, हमको ये पूरा भरोसा है। तो जो सुशांत जी के साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ एक परिवार की बात नहीं, बल्कि हमको पूरा भरोसा है और उनके प्रति लगाव करोड़ों लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का। इसलिए हम लोगों को जब भी जो जांच करने की कार्रवाई शुरू करने का मौका मिला और सीबीआई को इसको भेजने का मौका मिला, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो अब न्याय जरूर मिलेगा, इतना हमको पूरा का पूरा भरोसा है। और हमें इसको हम उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और हमको भरोसा है कि सबको इस बात के लिए न्याय मिलने से संतोष का भाव मन में पैदा होगा। अब एक दुख की बात और है, कोरोना से भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई। एक एमएलसी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सुनील बाबू, सुनील कुमार सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई, विधान पार्षद थे। और पूर्व एमएलसी रविंद्र कुमार तांती की मृत्यु हो गई। जो सुनील कुमार गुप्ता और मुन्ना जनता दल यू के हैं, गोविंदपुर फतुहा की, उनकी मृत्यु हो गई। और जो हमारे जो रणविजय सिंह जी हैं, पूर्व विधायक, उनकी पत्नी शशि देवी जी की मृत्यु हो गई कोरोना से। खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम साहब हैं जो हमारे मंत्री हैं, उनकी पत्नी स्वर्गीय बिबुन निशा जी की मृत्यु हो गई। और इरशादुल्ला साहब हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनकी पत्नी स्वर्गीय इमराना जरीन की मृत्यु हो गई। सबकी मृत्यु पर हम गहरा शोक प्रकट करते हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और हमारे पार्टी के सब लोग इससे जुड़े हैं। तो हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई थी। स्वर्गीय कन्हैया कौशिक जो छात्र जदयू के उपाध्यक्ष थे, रहने वाले मधुबनी के, यहाँ अभियुक्ति की गिरफ्तारी हुई है। स्वर्गीय अशोक कुमार प्रखंड अध्यक्ष गम्हरिया मधेपुरा, हत्या के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। स्वर्गीय सुनील कुमार सिन्हा पंचायत अध्यक्ष बनमौली पूर्णिया के, हत्या 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। और एक स्वर्गीय साहेब यादव जिला सचिव भोजपुर, तो जगदीशपुर भोजपुर के रहने वाले, हत्या हुई इनकी, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है। इस पर जो भी जो काम है इसमें जांच वगैरह की पुलिस अपनी जांच कर रही है, जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे दुख है कि हमारे इन साथियों की हत्या हुई। अब इसके बाद मृत्यु भी हमारे कई साथियों की हुई है। एक हैं कृष्णाकांत जी, रहुई के रहने वाले नालंदा के। अभी हाल ही में हुआ स्वर्गीय इंजीनियर राधा कृष्ण जी की, डेहरी के रहने वाले थे, पहले प्रदेश महासचिव थे, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। विधानसभा प्रभारी हरनौत के बाढ़ के रहने वाले प्रसन्न सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र खेमका प्रदेश सचिव व्यावसायिक प्रकोष्ठ के, उनकी मृत्यु हो गई। प्रदेश उपाध्यक्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ प्रदीप शाह जी की, उनकी मृत्यु हो गई बीमारी से। शिवहर के जिला महासचिव जनार्दन प्रसाद जी, उनकी मृत्यु हो गई। व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक गोपालगंज के स्वर्गीय रामगोपाल शर्मा जी की मृत्यु हो गई। लक्ष्मीपुर के प्रखंड उपाध्यक्ष झाझा जमुई के लेखा रविदास जी की, उनकी मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना से। और मोहम्मद इजाज अहमद प्रखंड अध्यक्ष मीडिया सेल, जो कि हाट अररिया के दुर्घटना में इनका ब्रेन हेमरेज हो गया। और उसके अलावे एक और दुर्घटना से राजेश कुमार महतो जी बूथ सचिव मुबारकपुर बाढ़ के, उनकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई। और एक बीमारी से रविंद्र मिस्त्री जी मुखिया प्रखंड कार्यकारिणी सदस्य सकसोहरा बेलछी बाढ़ के,
उनकी मृत्यु हो गई। सबके मृत्यु पर हम अपना शोक प्रकट करते हैं और सबको उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप सब लोगों ने हम लोगों की जो बात सुनी है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और एक ही आग्रह मैं आप सब लोगों से करूंगा कि भाई जो कुछ भी है ये सब का सब लोगों को इस बात को अपने मन में लेना, आपके इलाके में जो काम हुआ उन सब चीजों को देखना और उसके बाद नई पीढ़ी तक और एक एक जगह जाकर के अपनी बात कहिए। चुनाव होगा, जिस प्रकार से भी चुनाव होगा, ये तो चुनाव आयोग का काम है, हम लोग करेंगे। समय पर ही चुनाव हो, ये हम लोग भी चाहते हैं और ये चुनाव हो। लेकिन चुनाव में हम लोगों के बीच में जाएंगे और आप सब लोगों से यह अपील करेंगे कि लोगों के बीच में काम की बात करिए। और जो दूसरे लोग हैं, जो क्या ये लोग काम करते हैं और क्या बात ये लोग बताते रहते हैं, सब लोगों के बारे में, जो सारे चीजों के बारे में, जिनके चीजों को जो बात कहना चाहिए, वो उन बातों के बारे में ही लोगों के बीच में कहना चाहिए। और अभी तो पता चला है, हम तो चल रहे थे आज यहाँ के लिए, तो एक बयान शायद आया है। अब बयान, अब पता जेल से क्या कोई बयान देगा, लेकिन जो भी होता है, आदमी रहता होगा, जो भी हो, बयान आया। हम लोगों के बारे में कहा है, लालू जी के नाम से कहा गया कि हम लोग बिहार पर भार हैं। अरे हम लोग बिहार पर भार हैं, हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए भार है। और आप अंदर में हैं तो बिहार के लोगों को कोई चिंता नहीं न है। काम करने वाले लोगों पर भार का माहौल बनता है, ये बात तो समझ के परे है। और किस तरह की बात ये लोग कर करके हर तरह से लोगों को जो अपने ढंग से कहते हैं, ये क्या है? काम कीजिए, काम करने का लोगों ने मौका दिया और जब काम करने का लोगों को मौका मिला तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं काम किया? काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने काम किया और जो भी काम किया है, जब तक मौका मिलेगा हम लोग सेवा करेंगे। और हम लोगों ने शुरू से ही कह दिया कि सेवा ही हमारा धर्म है। तो हम लोग काम करते हैं, जिनको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बोलना है, बोलते रहिए। हम लोग बाहर, आप जरा बताइए, और आप अंदर हैं तो लोगों को मुक्ति मिली हुई है। अब आप जानिए किस किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। हम लोग तो मिलकर के काम करते हैं और समाज में सबको एक करना, समाज के हर तबके को जोड़ना, और उसी प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। इसलिए हम सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि भाई सब लोग मिलजुल कर पूरी बात हर स्तर पर और नई पीढ़ी तक लोगों को बताइए और समझाइए। और ये लोगों का अधिकार है। जब भी चुनाव होगा, जनता मालिक है और जनता फैसला करेगी। वो फैसला करेगी कि किसको काम करने की जिम्मेदारी देंगे। तो हम लोग तो अब तक जो भी संभव है करते हैं और आगे भी काम करने का जिम्मेदारी मिलने पर हम लोगों का लक्ष्य है। सेवा करेंगे, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रहे, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। समाज में लोगों को लड़ाने में हम लोगों की दिलचस्पी नहीं है। कुछ लोग लोगों को लड़ाते हैं और कैसी कैसी बात करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों का लक्ष्य आप सबको मालूम है और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के समक्ष अपनी पूरी बात कहिएगा। तो आज के इस अवसर पर आज पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का मौका मिला है, जो निश्चय संवाद के नाम से जाना गया, JDUlive.com के माध्यम से, और इसके माध्यम से भी काम होगा। और चुनाव आयोग तय इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंसवेयर शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम, सुभाष चौक। और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर, दरभंगा।